हेलो दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एसआई परीक्षा के प्रीवियस ईयर सेट 12 को याद करेंगे। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 15/12/2017 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, छावनियाँ वो क्षेत्र हैं जिनमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल हैं। छावनी बोर्ड खालिस्तान के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन के प्रमुख निकायों में से एक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रक्षा मंत्रालय। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग याद करते हैं, इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया हम लोगों का, इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड, आगे उबड़ खाबड़ रास्ता है। क्या है? आगे उबड़ खाबड़ रास्ता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग याद करते हैं, निम्न में से कौन सा सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2011 के संबंध में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 3, ए और बी दोनों में से कोई नहीं, मतलब ए और बी दोनों में से कोई नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं अब, शपथ और अभिपुष्ट के रूपों का भारत के संविधान की खालिस्तान अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, तीसरी अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग याद करते हैं अब, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए और बी दोनों। क्या है? ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, खालिस्तान एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग याद करते हैं, खालिस्तान एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, तारांकित प्रश्न। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका खालिस्तान के सामने दायर की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा थर्ड, उच्च न्यायालय। किसके सामने दर्ज होती है? उच्च न्यायालय के सामने दर्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिससे निम्न द्वारा समर्थित चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए और बी दोनों सही। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हम लोग का थर्ड। क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाए राज्य का कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्न में से किन पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, ए बी और सी। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, कंप्यूटर तकनीकी की पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, मशीन भाषा। किसका? मशीन भाषा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, किस विवादित मामले में सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने कहा कि न्यायिक समीक्षा की बुनियादी विशेषता है और 9वीं अनुसूची में एक ऐसा अधिनियम सम्मिलित करना जिसके हिस्से को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए असंवैधानिक माना गया है, संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कर बचत निवेश नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ, सावधि जमा एफडी। क्वेश्चन नंबर 13 का फोर्थ आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, उड़ी हमला जम्मू एवं कश्मीर के राज्य में भारी हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों के द्वारा हुआ था, यह किस तारीख को हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, 18 सितंबर 2016 को। कब हुआ था? 18 सितंबर 2016 को।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के संस्थापक निर्देशक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा थर्ड, डीपी कोहली। कौन थे? डीपी कोहली थे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, केवल ए। क्या हो जाएगा? केवल ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधीन कर है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का थर्ड। क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 18। निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला खालिस्तान पॉलीमर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा 2, कम घनत्व का पॉलीएथिलीन। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं, संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिससे पूरी तरह से हटा दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा थर्ड, भाग 7 को। किसको? भाग 7 को। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, हिमालय में पांगसौ दर्रा खालिस्तान मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। किसको? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से मिलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, अब निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक भू सूचकांक GHI जारी करता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, मैत्रक राजवंश की। किसका? मैत्रक राजवंश की। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, हत्या का प्रयास। किससे हो जाएगा? हत्या का प्रयास से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं, अब खालिस्तान नाम भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया था जिसमें भारत ने पोखरण में 15 किलोटन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब का सदस्य बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा थर्ड, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं, अब वे किसान जो तुरंत फसल ऋण चुकाते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा खालिस्तान की दर से अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, 3% की। कितनी? 3% की। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा सेकेंड 2, साइनाइट। क्या हो जाएगा? साइनाइट जो है एक रूपांतरित चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा केंद्र की कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा थर्ड, गृह मंत्रालय। क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं, भारत में अबाधित मार्ग से खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमेय सीमा कितने प्रतिशत है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 49%। कितना? 49%। क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा से निकाय सूचना का अधिकार RTI के दायरे में आता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, A, B और C में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, अब वह कौन सा पुस्तक है जो उन व्यक्तियों और संस्थाओं को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है जिन्होंने विकर्ण और बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में अग्रणी काम किया है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा थर्ड, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार।
क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं अब। खालिस्तान एक दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम है जो उस समय निष्पादित होता है जब एक निश्चित मानदंड पूरा किया जाता है। यह एक निश्चित फाइल तक पहुंच जाता है जब एक निश्चित कुंजी संयोजन दबाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, लॉजिक बम। क्या हो जाएगा? लॉजिक बम। क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं अब। कौन से संगठन ने एक आजीविका संसाधन न के रूप में भूमि और जंगलों पर लोगों के नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया और वर्ष 2007 में बैनर जागदेश और वर्षा 2022 में जन सत्याग्रह के तहत पदयात्रा आयोजित की? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एकता परिषद। क्या हो जाएगा? एकता परिषद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं। शहरों में भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। स्वच्छता अपशिष्ट। क्या हो जाएगा? स्वच्छता अपशिष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं। चीन में बनी विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का उपकरण क्या है? उपनाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, तियानयान। तियानयान। क्या हो जाएगा? तियानयान। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य राज्य सूची का एक हिस्सा है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, भारत में तीर्थ। क्या हो जाएगा? भारत में तीर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं। अंडे की सफ़ेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, एविडीन। क्या हो जाएगा? एविडीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है। सरकारी खर्चे के स्रोत कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, घाटे की वित्त व्यवस्था और कर में बढ़ोतरी।